हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे और आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। ठीक है। और मैं ईश्वर से आपसे प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से और इस समाज के माध्यम से कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो। तो चलिए आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं कि जो टॉपिक आपको बहुत ही एग्ज़ामों में IIT, नीट, JEE और +12 यानी 12 और BSc के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो ऐसे एग्ज़ामों पे हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए जो ज़्यादा बार बढ़िया तरीके से आए और को बढ़िया तरीके से आप हल कर सकें। क्योंकि वैसे क्वेश्चनों को अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और नंबर मिलने के साथ साथ आप एक नॉलेज वाला स्टूडेंट गिने जाएंगे, कंपटीशन बीट करेंगे और बीट करने के बाद आप का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं क्या चीज़, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो, देखो क्या पढ़ना है आपको, कैनिजारो क्या है, रिएक्शन पढ़ना है। कौन सा रिएक्शन पढ़ना है आपको, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना है। कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है लगभग सभी एग्ज़ामों में, मतलब मेडिकल से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपटीशन में पूछता है। तो हमको पढ़ना है क्या चीज़, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना है। अब इसमें क्या करना है कैनिजारो रिएक्शन में कि हमको समझना है कि क्या चीज़ होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन में आपका क्या है, ये चीज़ जानना है कि क्या होगा, HCHO क्या है, ये एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। या अदर भी होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, या फॉर्मेल्डिहाइड कर दीजिए। या इसके साथ अगर R जुड़ जाए तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका बेंजीन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, बेंजील्डिहाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड कह लीजिए, फंक्शनल ग्रुप है, या फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO। ठीक। तो इसके कितने होंगे मोलिक्यूल्स, यानी 2 मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने ले लेंगे आप, 2 मोलिक्यूल्स। और इसके साथ क्या कर लेंगे, NaOH ले लीजिए, या क्या लेंगे आप, KOH। ठीक है, क्या लेंगे आप, KOH। इन दोनों के साथ रिएक्शन कराना है और करा करके आपको क्या करना है, एक रिएक्टेंट आपको एल्कोहल प्राप्त करना है और दूसरा कुछ अदर कंपाउंड प्राप्त करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इसको तो अभी रिएक्शन को अभी बाद में बताएंगे, लेकिन इसकी कंडीशन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, कंडीशन को समझ लेते हैं। तो कंडीशन को समझने से पहले इसको थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, तब कंडीशन को समझते हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या हो गया, आपने HCHO यानी आपने ले लिया क्या चीज़, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ले लिया आपने, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये कितना है इसका, 2 मोलिक्यूल्स ले लिया इसका। ठीक। और इसमें आपने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप ले सकते हैं क्या चीज़, KOH। क्या लगेंगे आप, KOH। अब इसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पे यानी टेम्परेचर इसमें कुछ होना चाहिए, उस कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पहले तो क्या होगा आपका HCOOK ऐसे बनेगा, क्योंकि इसका जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये बन रहा है कंपाउंड। ठीक। क्या बनेगा, KOH प्लस आपका क्या हो जाएगा,
मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। क्या नाम इसका? नाम पोटेशियम क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेट। ये क्या हो जाएगा? मेथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? मेथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब इसको बनने के लिए देखिए, इसको क्या कर देंगे आप? इसके 2 मोलिक्यूल्स ले लेंगे आप। इसके क्या लेंगे आप? 2 मोलिक्यूल्स ले लीजिए। जैसे यहाँ पर कर लीजिए इसको SCHO 2 मोलिक्यूल्स सही है, लेकिन अब इसको एक बॉन्ड के रूप में ले लेते हैं। जैसे आपको यहाँ से कर लीजिए इसको, और यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, फिर इसको ऐसे कर देंगे आप। ठीक। अब इसको बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होगा कि देखिए, अब यहाँ पे एक है क्या सी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक है पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा आपका? एक पाई बॉन्ड। अब जब भी रिएक्शन कोई होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन। देखिए क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन एंड क्या होगा आपका? रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें समझना क्या चीज़ है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो देखिए, पहले आपको समझना क्या चीज़? ऑक्सीडेशन क्या है, यानी ऑक्सीजन क्या होगी? इसमें समाहित होगी। ठीक, इन्वॉल्व होगी। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन समाहित होगी। और रिडक्शन में क्या होगी? हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी। अब इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, अब यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेकिंग होगा। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो उस कंडीशन में भाई ये तो हटेगा, तो इसके बीच में कोई आना चाहिए। इसके बीच में क्या है? कोई ना कोई आना चाहिए। यानी क्या करेगा? ये ऑक्सीजन आपको क्या होगा? आप ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा। ठीक है, जब यहाँ पर आएगा ऑक्सीडाइज होगा, तो फिर क्या होगा? ये HCOO, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल करके क्या हो गया? आप बना लेगा। और यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन, और यहाँ से इसका क्या होगा? यहाँ से 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन। अब फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन, यानी इसको कर लीजिए कि यहाँ से 2 और एक यहाँ से ले लेंगे क्या चीज़? एक 3 हो जाएगा, यानी 2H+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी ना। देखिए, 2 यहाँ है और 2 इसका भी है हाइड्रोजन का, तो यहाँ से एक लेगा और एक यहाँ पर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, 2 कार्बन है तो एक कार्बन रह जाएगा, एक कार्बन जुड़ेगा, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा, एक रह जाएगा, तो बनेगा क्या चीज़? HCOO और बन जाएगा क्या चीज़? मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। यानी पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, और ये इसकी मैकेनिज्म है। और यहाँ से ये क्या होगा? पाई बॉन्ड ही टूटेगा, क्योंकि सीमा बॉन्ड यहाँ से टूटता नहीं है, तो क्या टूटेगा? आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, और इसमें क्या हो जाएगा? ये टूट करके इधर चला जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में बनेगा, तो ये क्या बन गया आपका? पोटेशियम फॉर्मेट, यानी मेथिल एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब बन गया ये चीज़। ठीक, तो बन गया तो क्या जी? ये हाईली कह लीजिए इसको, ये हाईली होगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। क्या होगा? हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या चीज़? KOH या NaOH। अगर यहाँ पे सोडियम करते हैं तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा, अब पोटेशियम है तो पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। ये मेथाइल एल्कोहल तो यहाँ पे बनना निश्चित है। ठीक, ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका क्या? ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुई ये, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका रिडक्शन भी हो गया। तो देखिए, इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? पहला कंडीशन कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड KOH, इसकी कंडीशन अभी लिखेंगे। देखिए, कंडीशन क्या लिख रहे हैं, उसी के आधार पर कंडीशन लिख लेंगे। इसका फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, देखिए पहला कंडीशन क्या हो जाएगा आपका? एल्डिहाइड
डू नॉट contain अल्फा हाइड्रोजन, माने इसमें कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या है, कहीं भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट समझना है। दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है कि हाईली, हाईली क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो जाएगा, KOH या AOR, क्या कर लेंगे आप, NaOH, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, KOH या NaOH। ठीक। थर्ड इसका पॉइंट कहता है क्या चीज़, कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या कर देगा आपका, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया इसमें, कि एक का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का होगा एंड रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, मन ये चलेगा, मन एक होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा होगा रिडक्शन। जिससे इसमें आपको क्या हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी हो गया, माने ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज हो गई और हाइड्रोजन भी आपका इवॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में निकालेंगे आप। उसके बाद आपका 4 इसका पॉइंट जो होता है आपका, ठीक है, तो ये होता है डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये आपका 4 पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कैनिजारो रिएक्शन के लिए, कि कैनिजारो रिएक्शन में ये 4 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पहला, एल्डिहाइड डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा सेकेंड है आपका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH। इसका थर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड 4 है पॉइंट आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका पॉइंट भी समझ में आ गया, इसके रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया, इसके जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या देखेंगे आपका, इसमें अगर केवल इस पे आप देखते हैं, केवल इस पे देखते हैं, तो इसका ये जब 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट में क्या क्या होगा, एक बहुत हाईली पावरफुल होगा, एक कम पावरफुल होगा। यानी कह लीजिए एक तरह से कि एक कोई ज़्यादा लंबा होगा, कोई ज़्यादा पतला होगा, या ज़्यादा मोटा होगा या ज़्यादा दुबला पतला होगा। तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसको क्या करना है आपको, यानी दुबले वाले को ले लेंगे और जो कॉन्सेंट्रेट है उसको पतले वाले को ले लेंगे। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं चाहेंगे तो। आप देखिए इसमें क्या है, ये तो हो गया एक सिंपल तरीके से। हम इसको अदर एग्जांपल में देखते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड की कंडीशन में, इसको दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं। ये तो सिंपल रिएक्शन हो गया, बिल्कुल इजी वाला। अब दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं, इसको कैसे समझेंगे, कैनिजारो रिएक्शन को। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या है आपका, C6H5 CHO, इसके क्या है, हमें 2 मोलिक्यूल्स ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या लेंगे आप, KOH या NaOH ले लेंगे। तो इसमें ले लेते हैं हम, उसमें KOH लेते हैं, इसमें क्या कर लेंगे हम, NaOH ले लेंगे आप। ठीक, आप NaOH ले लेंगे, ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ये। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलेंगे क्या चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 मोलिक्यूल्स। अब इसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, यानी ये ऑक्सीजन इसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, रिडक्शन कंडीशन में आ जाएगा। तो बनेगा क्या चीज़, देखिए एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे बना रहा हूँ, C6H5COONA, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, सोडियम बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक। और सेकेंड आपका इसमें यानी प्लस करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको प्लस करके जो पोर्शन है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि इसमें उधर दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा आपका C6H5CH2OH, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? बेंजोइल हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी क्या है, एल्कोहल के रूप में हो गया है। यहाँ पे क्यों CHOH है तो क्या हो जाएगा, ये आपका एल्कोहल हो गया है। जैसे मेथाइल एल्कोहल बना था, इसी तरह से ये आपका सोडियम बेंजोडिहाइड है, यानी एक तरह से साल्ट के कंडीशन में आ जाता है। जैसे उसमें भी बना था पोटेशियम फॉर्मेट, एक साल्ट था। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कैनिजारो रिएक्शन को बहुत बेहतर तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहेंगे तो इस आधार पर लिख सकते हैं, और किसी भी कंपटीशन के जो पॉइंट के थ्रू आपको उसको नोट करना है, उसको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक सिंपल रिएक्शन में, एक जटिल रिएक्शन में, तो उसका कम्प्लेक्स, ठीक ना, इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको अच्छा लगेगा तो इस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अच्छे से किसी चीज़ को समझना हो तो उस पर भी बताइए, उस टॉपिक को अच्छे ढंग से सबको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ओके।